भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती है। मुझे खींच ले, अब तेरे पीछे दौड़ेंगे। राजा मुझे अपने महल में ले आया है, हम तुझ में मगन और आनंदित होंगे। हम दाख मधु से अधिक तेरे प्रेम की चर्चा करेंगे, वे ठीक ही तुझसे प्रेम रखती है। बस सोलोमन ने कितनी किताबें लिखी जी? वो तो गीत और संगीत। बाइबल में कुल किताबें सोलोमन की कितनी? तीन है। नीति वचन, सबोपदेश, श्रेष्ठ। तीनों लाइन में। नीति वचन में क्या है? कथन है, प्रोवर्ब्स हैं, जिससे जीवन को लाभ मिलता है ना, नीति के वचन। सबोपदेशक में क्या है? सभा को उपदेश दिया और यह कहा गया कि जीवन में सब कुछ बेकार है, हवा को पकड़ना है ना। इसलिए आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, परमेश्वर की भक्ति करेंगे, परमेश्वर के साथ चलेंगे तो ही आप आनंदित और मगन होंगे, अन्यथा आपके जीवन का कोई सार नहीं। सबोपदेशक बोलता, बड़ा फिलोसॉफिकल है ना, सब कुछ हवा को पकड़ने वाला है। आप पैसा भी कमा लिया तो भी हवा को पकड़ रहे, आखिर में कुछ हासिल नहीं होता। मनुष्य क्या लेकर जाएगा? सब निराशा ही निराशा। समझ रहे हैं आप? सब हवा को पकड़ने के समय। फिर आया कौन सा गीत? श्रेष्ठ गीत। सुलेमान को सब प्रकार का ज्ञान था। मुझे नहीं मालूम इस ऑर्डर में क्यों रखा गया, लेकिन बहुत खूबसूरती से रखा गया। श्रेष्ठ गीत में क्या है? प्रेम है, परमेश्वर का गीत है, गाना है ना। और परमेश्वर बाइबल में बहुत सा पोर्शन जो है परमेश्वर के वचन का, वो पोइट्री है। बता सकते हैं कौन कौन सी किताब? पोइट्री मतलब कविता के रूप में। इक्लेसियास्टस, भजन संहिता, सब। आइज़ाया का कुछ भाग, विलाप गीत तो गीत ही बोला जाता है। क्यों इतने सारे गाने हैं? क्यों इतने सारे गाने? क्योंकि परमेश्वर मेरे और आपके गीतों को पसंद करता है। परमेश्वर खुद गीतों को प्रमोट करने वाला, गीतों से प्रसन्न होने वाला। आपको मालूम है आपका बेस्ट एक्सप्रेशन क्या है? गीत। जैसे आप यहां खड़े होकर टेस्टिमनी देते हैं या आप परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, इन सबसे ज्यादा एक्सप्रेसिव क्या होता है मालूम? जब आप गाते हैं, जब आप स्तुति करते हैं। जब मनुष्य परमेश्वर की स्तुति में गीतों को गाता है, वो परमेश्वर को भाता है। सपनिया में है ना, वो चुपचाप से तुझे देखता रहेगा फिर गा उठेगा। सपनिया 3 में देखिए जरा, सपनिया की पुस्तक 3:17 या ऐसा कुछ हो। परमेश्वर अपनी प्रजा को देखता और गाने लगता। हाँ, 3:17। हाँ, जब तेरा प्रेमी है वो तुझसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। सो कोई भी जब किसी, अगर आप इसको किसी माँ और बच्चे से कंपेयर करो ना, माँ का बच्चा और उससे देखो ना, तो बहुत एकदम सिमिल लगता है, एकदम बिल्कुल मिलता जुलता लगता है। परमेश्वर तुझसे बहुत प्यार करता, माँ बच्चे से बहुत प्यार करती, उसको देखती रहती, उसका जी नहीं भरता अपने बच्चे को देख, बार बार उसको देखती, मन में खुश होती कि परमेश्वर मेरे पास इतना सुंदर बच्चा तूने दिया, खुश होती और फिर गाती है। चाहे उसने जिंदगी में कभी किसी के लिए नहीं गाया, चाहे वो बोले मेरी आवाज खराब है मैं तो गा ही नहीं सकती, फिर भी अपने बच्चे के लिए गाती। वो कौन सा गीत है? जो कि बारीक बात बोल रहा हूं, समझ लेना। हमारे से खुदा का संबंध कौन सा होना चाहिए? गीत का संबंध। इसलिए हम वर्शिप को प्रमोट करते हैं। वर्शिप का मतलब क्या? सिंगिंग अनटू द लॉर्ड। आज भी क्रिश्चियन लाइफ में हम लोग जो सबसे ज्यादा जिस चीज को प्रमोट करते हैं, उत्तम मानते हैं, वो ये है कि हम अपनी भावा भक्ति के साथ अपने आप को एक्सप्रेस करते हुए परमेश्वर की आराधना। हमारा शरीर जो है वो हमारे दिल की बात कहने लगता है।
उसको हम अभिव्यक्ति कहते हैं। और परमेश्वर का वचन बार बार कहता है यहोवा के लिए नया गीत गाओ, सिंग अ न्यू सॉन्ग फॉर द लॉर्ड। कहां लिखा? भजन संहिता में, एक नहीं कई जगह लिखा। 149 निकालो, शायद 149 में और भी है। नया गीत, नया गीत, नया गीत, नया। भजन संहिता 149 में 149:1 क्या लिखा है? आपकी स्तुति करो, यहोवा के लिए नया गीत गाओ, भक्तों की सभा में उसकी स्तुति गाओ। यहोवा के लिए नया गीत गाओ, क्या मतलब? पुराना गीत मत गाओ। 144:9 144:9 हे परमेश्वर, मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा, मैं 10 ताल वाली सारंगी बजाकर तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरी स्तुति का नया गीत गाऊंगा और अच्छे अच्छे बाजे बजाकर मैं तेरा धन्यवाद करूं। भजन संहिता में अनेकों वचन है गीत गाने के, ये दो ही कोट किए मैंने, अनेकों है। परमेश्वर मुझसे और आपसे एक स्तुति का रिलेशनशिप, मैं इस संदर्भ में बोल रहा हूं, ये गीत है ना, श्रेष्ठ गीत एक गीत है, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेशन, परमेश्वर और मनुष्य के बीच में अभिव्यक्ति का बेस्ट एक्सप्रेशन। इफिसियों आपस में स्तुति गान गाया था, आपस में स्तुति गान। 6:18 पढ़िए जरा। हर समय और हर प्रकार से आत्मा में प्रार्थना और विनती करते रहो और इसीलिए जागते रहो कि सब पवित्र लोगों के लिए लगातार आपस में स्तुति गान गाओ। 5:17 इस कारण दास से मतवाले का बनो 19 पढ़िए। और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मगीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाकर कीर्तन करते रहो। अब बताओ ये क्या कहना मांग रहा, मुझे समझाओ तो सही। सॉन्ग ऑफ सोलोमन के रेफरेंस में मुझे ये बताओ पॉल क्या कहना है, आपको क्या समझ में आता? कोई भी बोल सकते। जब तुम मिलते हो तो क्या करो? आपस में गीत गाओ, है ना? आपस में गीत गाओ मतलब मैं तुम्हारे लिए गाऊं, तुम मेरे लिए गाओ। जब हम वर्शिप करते हैं तो क्या करते हैं? वी सिंग फॉर ईच अदर, और सब मिलकर खुदा की स्तुति करते, आपस में स्तुति गान गाया कर। हम लोग राजस्थान गए थे, कौन सा गांव था यार पास्टर? अपन गए थे राजस्थान, आदमी गा रहे थे, फिर औरतें गा रही थी। बांसवाड़ा के पास एक गांव में गए, रात को स्तुति शुरू हुई तो लेडीज और जेंट्स अलग अलग बैठ जाते हैं। जेंट्स ने गाना शुरू किया, एक लाइन पूरी बाइबल गाते हो ना, सामरी स्त्री का गाएंगे उनके अपनी भाषा में, है ना, पानी को दातरस बनाया वो गाएंगे, सब पूरी बाइबल के उन्होंने बना रखे अपने। एक लाइन आदमी गाता है, जितने पुरुष बैठे उनमें से एक जरा थोड़ा जो पढ़ा लिखा है वो उसको लीड करता है, आदमी लोग उसके साथ साथ गाते हैं, और उसी लाइन को स्त्रियां रिपीट करती। आपको मालूम इतना सारा रिपीटिशन क्यों था पुराने समय में भजनों में? लोग अनपढ़ थे, याद नहीं रहते थे भजन, जो जिसने लीड किया उसने जो बोला उस वही अपन ने भी बोला, इसलिए वो सिंपल था। आप लिरिक्स पे ध्यान नहीं देते थे, शब्दों पर ध्यान नहीं देते थे, शब्द तो कोई और बता रहा आपको, आप मन से उसको गाना आपस में गाओ और एक दूसरे के लिए गाओ, और ये दुआ करके गाओ कि मैं किसी और के लिए गा रहा हूं और कोई मेरे लिए गा रहा है। आपस में स्तुति गान करो, और क्या करो? वो वचन पकड़ा रहो। अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। अब ये अपने अपने मन में कब गाना? उसका तो कोई टाइम नहीं है। कोई टाइम है क्या? मन में गाने का कोई टाइम है क्या? और मन में गाने का एक और फायदा है, आप ये कहें कि मेरी आवाज अच्छी नहीं है तो भी कोई बात नहीं, है ना। गंदा गाने वाला भी मन में गाए तो क्या फर्क पड़ता है, अच्छा ही गाएगा ना मन में। सो परमेश्वर कह रहा है ये मत सोचना मेरा गला ठीक है नहीं है, या मैं खराब हूं, मैं लीड नहीं कर सकता, मैं कुछ नहीं कर सकता। कई लोगों की इच्छा होती है लेकिन वर्शिप लीड नहीं कर सकते,
क्योंकि अच्छा नहीं गा पाते हैं, ऐसा भी होता कई बार। लेकिन परमेश्वर के सामने जो गाता है वो सब कबूल है परमेश्वर, क्योंकि मन में गाते हैं। कितने लोग मन में गाते हैं? बहुत सारे लोग नहीं गाते। क्या मतलब है? पौलुस कह रहा मन में जो गाने आपको आते हैं उसको आप काम करते हुए अपने जीवन में, अपने मन में परमेश्वर के सामने गाते हैं। कई हमारे ऐसे भजन हैं या ऐसे लाइन है, 2 लाइनर्स है जिसको हम गाते रहे अपने मन में परमेश्वर के सामने गाते हैं। और परमेश्वर कहता है मनुष्य जब गाता है तो परमेश्वर को बहुत अच्छा लगता है। सबसे बड़ा म्यूजिशियन परमेश्वर है। फिर वचन पर आएंगे, जल्दी आऊंगा। प्रकाशित वाक्य 14 3 वचन से, रेवलेशन 14 वर्स 3। ये सिंहासन के सामने और चारों प्राणियों और प्राचीनों के सामने एक नया गीत गा रहे थे। उन 1,44,000 जनों को छोड़ जो पृथ्वी पर से मोल लिए गए थे, कोई वह गीत न सीख सकता। सीख ही नहीं सकता, गा ही नहीं सकता। स्वर्ग में विशेष सॉन्ग है, समझ रहे हैं? और ये सॉन्ग किसने बनाया? परमेश्वर ने बनाया। कौन सिखा रहा है? परमेश्वर सिखा रहा है। किसको सिखा रहा है? खास लोगों को सिखा रहा है। कौन लोग हैं वो? जो परमेश्वर की भक्ति में क्वालिफाई कर रहे हैं। परमेश्वर उनको ग्रेस देता है, सीख लो, वो सीख लेते। बाकी दूसरे लोग लाख कोशिश करें, वो नहीं सीख पाते। सो परमेश्वर की स्तुति करने के लिए मन की तैयारी जरूरी है। हम परमेश्वर के लिए स्वर्ग में हमेशा गाते रहेंगे, निरंतर स्तुति करते रहेंगे। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको सिखा। इसीलिए सॉन्ग ऑफ सोलोमन बहुत इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ गीत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बहुत जरूरी है। यह गीत के रूप में इज़राइल में गाया जाता था, आज भी गाया जाता है। और मैंने आपको पिछली बार बताया था, जो जूइश लोग हैं वे जूइश कौम और खुदा के बीच में संबंध के लिए इसको बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं। और जब ये पुस्तक पढ़ी जाती है, लोग जूते उतारते, जूते पहन के नहीं पढ़ते, बहुत आदर से पढ़ते। कालांतर में जब चर्च पैदा हुआ तो हमने इसको चर्च और यीशु मसीह के संबंध में जोड़ा। क्यों? क्योंकि इस तरह के बहुत खूबसूरत वचन हमें मिलते हैं। वो हमारा दूल्हा है, हम उसकी दुल्हन है ना? वो हमें लेने आ रहा है ना? हमारा मेमने का विवाह भी होने वाला। इतना क्लियर वचन ओल्ड टेस्टामेंट में नहीं था, जो न्यू टेस्टामेंट में चर्च के साथ मुझे और आपको मिलता है। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि हम परमेश्वर के साथ भक्ति के रंग में रंगे। जो आत्मा गाती नहीं है और जो परमेश्वर के सामने अपने मन में नहीं गाता, और जो परमेश्वर के सामने परमेश्वर को प्रसन्न और मोहित करने के लिए नहीं गाता, वो श्रेष्ठ गीत को पढ़ेगा भी तो उसको कुछ नहीं मिलेगा। कठिन शब्द है, बुरा लगेगा ना? बुरा लगेगा, पर ये सच्चाई है। अगर परमेश्वर गाने वाला है तो हम भी गाने वाले हैं। हालेलुया। मेरी आत्मा गाती रहे और कभी चुप ना हो, भजन संहिता में एक वचन। इसलिए परमेश्वर मेरी आत्मा तेरे सामने गाती रहे और कभी चुप ना हो। सेट 16 में देखना, अच्छा वर्ड से इसलिए बोलो। कितनी बार गाना है, कब कब गाना है? 16 के अंत में नहीं, फर्स्ट 50 में ही। मेरी आत्मा तेरे सामने गाती रहे। हाँ, 30 का 11, Psalm 30 इन वर्स 11। बहुत खूबसूरत भजन। अगर इस वचन को आपने पकड़ लिया ना तो आप ये कहोगे कि मैं चुप ही नहीं होऊंगा। अभी तो हमको बोलना पड़ता गाओ गाओ गाओ, मुंह खोलो, लेकिन भजन का लिखने वाला कहता शुरू करना नहीं, बंद नहीं करूंगा। मैं जो स्तुति करूंगा तो बंद नहीं करूंगा। पढ़िए। तूने मेरे लिए गुलाब को नृत्य में बदल डाला, तूने मेरा टाट उतार कर मेरी कब्र में आनंद का पटुका बांधा है, ताकि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप ना हो। कभी चुप ना हो।
भजन का लिखने वाला क्या कह रहा है? ही इज अ वेरी गुड म्यूजिशियन, है ना, बाजे बजाने वाला, दाऊद रागों का निकालने वाला, और टॉप म्यूजिशियंस के म्यूजिक का कलेक्शन है साम्स। केवल दाऊद ही नहीं है, दाऊद के तो 73-75 भजन है, बाकी लोगों के भी भजन, सब अच्छे से अच्छे गीतकार हैं। वो ये कह रहे हैं कि हमारा म्यूजिक यहाँ खत्म नहीं होता, हमने चर्च में खड़े होकर गा दिया, हमारा म्यूजिक यहाँ खत्म नहीं होता, हमने अच्छे बाजे बजा लिए, हमारा म्यूजिक यहाँ खत्म नहीं होता। जब परमेश्वर हमें छुटकारा देता है और जब हमारे बंधन टूट जाते हैं, जब हमारी आत्मा स्वतंत्र हो जाती है, जब हम पाप के शिकंजे से छूट जाते हैं, जब स्वतंत्रता का आनंद परमेश्वर मुझे और आपको देता है, तो भजन का लिखने वाला कहता है, तूने मुझे ऐसा आनंद दिया है कि मेरी आत्मा तेरा भजन गाती रहे और कभी चुप। आपकी सांस कितनी देर चलती है? कभी कभी रुकती है क्या? लगातार चलती रहती है। सांस रुक गई तो क्या होगा, है ना? वो हमारे एक तरह से हमारे जीवन से जुड़ी हुई हमारी सांसें। कुछ ऐसे दाऊद कह रहा, भजनकार कह रहा कि परमेश्वर की स्तुति और परमेश्वर का भजन मेरी आत्मा में होता। अगर आत्मा गाने लगे तो श्रेष्ठ गीत पढ़ो, फिर आपको रोमांच समझ में आएगा परमेश्वर की मोहब्बत क्या है और कैसे वो मुझसे और आपसे मोहब्बत करता। ये सीक्रेट ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। जो व्यक्ति गाने तक नहीं पहुंचा, जो व्यक्ति स्तुति तक नहीं पहुंचा, जो परमेश्वर के लिए नया गीत नहीं गा सकता, जो परमेश्वर के लिए नव सृजन के साथ नई नई बातों को गा नहीं सकता, जो अपने रोजमर्रा के एक्सपीरियंस को अपने गीतों में सुना नहीं सकता, वो सॉन्ग ऑफ सोलोमन को नहीं पढ़ सकता। जब आप कहते हैं जय जयकार तूने मेरे लिए क्या कुछ ना किया, तो अभी पिछले हफ्ते में कुछ किया क्या ऐसा कि आप कह सकें क्या कुछ ना किया? क्या आपका सॉन्ग रियलिस्टिक लग रहा है आपको या किताब में छपा हुआ? सुन रहे ना? जब आपकी जिंदगी खुदा के एक्सपीरियंसेस में ट्यून हो जाती है तो आपके अंदर से जो म्यूजिक निकलता है वो परमेश्वर के योग्य है। परमेश्वर का वचन कहता है, श्रेष्ठ गीत पहला अध्याय, उसका नाम, परमेश्वर का वचन कहता है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान। उंडेला हुआ इत्र कैसा होता है? उंडेला हुआ इत्र कैसा? रखा हुआ इत्र और उंडेले हुए इत्र में क्या फर्क? रखे हुए इत्र में और उंडेले हुए इत्र में क्या फर्क? हाँ, उसकी खुशबू है, इट्स अवेलेबल। इत्र जो उंडेला हुआ है उस पर कोई रोक नहीं। इत्र जो डब्बे में बंद है उस पर रोक। आपको इत्र दिख रहा है लेकिन आप स्मेल नहीं कर सकते। लेकिन जो इत्र उंडेल दिया गया उसमें क्या है? इट्स अवेलेबल। परमेश्वर का प्रेम कैसा है? उंडेला हुआ। उंडेला वर्ड जो है, पोर आउट द स्पिरिट, पोर अपॉन यू द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड। उंडेल देना ये बाइबल में का एक बहुत ज्यादा प्रचलित शब्द। पवित्र आत्मा के प्रॉमिस के भी लिखा है कि मैं अपना आत्मा तुम पर उंडेलूंगा। उंडेलना मतलब पूरा खाली कर देना, पूरा दे देना। आज का हमारा विषय ये है कि परमेश्वर का प्रेम और यीशु मसीह का नाम मेरे और आपके लिए उंडेला हुआ है। इट्स पोर्ड, छुपा हुआ नहीं है। उसकी खुशबू सब जगह जाती है, उसका प्रभाव सब जगह जाता है और वो हम सबको आनंदित और मगन करता। मेरे साथ निकालिए। पिछली बार मैंने एक वर्ष पर आपको छोड़ा था, लेकिन उस वर्ष से मैं आगे उसको उसी कंटिन्यूशन में नहीं ले जाऊंगा, लेकिन दूसरी तरह से आपसे मैं बात करूंगा। इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 2रा वचन। इफिसियंस 5 and verse 2। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायक सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। हम भी प्रेम में चले। किसके समान चले? मसीह का बलिदान कैसा है? सुखदायक सुगंध। हमारा बलिदान कैसा होना चाहिए? सुखदायक सुगंध जैसा होना चाहिए, प्लेजेंट होना चाहिए,
परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में वो सुखदायी हो, ऐसा वचन परमेश्वर की ओर से, ऐसा जीवन परमेश्वर की ओर से मुझे और आपको मिलना चाहिए। हमारा जीवन भी महकता हुआ होना चाहिए, ताकि हम लोगों के लिए, परमेश्वर के लिए एक सुगंध बनकर चले जाए और परमेश्वर की खुशबू को हम संसार में हर जगह फैलाते हुए चले जाए। ये परमेश्वर का वचन है जो मेरे और आपके लिए परमेश्वर देता है। 2 कोरिन्थियंस चैप्टर 2 वर्स 14 to 16, दूसरा कुरिन्थियों दूसरा अध्याय 14 से 16 वचन। परंतु परमेश्वर का धन्यवाद हो जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है और अपने ज्ञान की सुगंध हमारे द्वारा हर जगह फैलाता है, क्योंकि हम परमेश्वर के निकट उद्धार पाने वालों और नाश होने वालों दोनों के लिए मसीह की सुगंध है। कुछ के लिए तो मरने के निमित्त मृत्यु की गंध और कितनों के लिए जीवन के निमित्त जीवन की गंध। हम परमेश्वर के अरोमा बना दिए गए, सिलेक्टिवली नहीं सुंघाते हम, जो देखता वो सूंघता। यीशु मसीह ने इसी को पहाड़ी उपदेश में कहा, तुम जगत की छुपा नहीं सकते ना, दूर से दिख जाती वो ज्योति, क्योंकि पहाड़ पर बसा हुआ नगर छुप नहीं सकता। तुम नमक हो, अगर नमक अपना स्वाद देगा तो सब उसको पसंद करेगा। क्या कह रही बाइबल? यू आर अवेलेबल टू ऑल। परमेश्वर ने तुम्हारे पोशीदा रूप को खोल दिया है, परमेश्वर तुम्हारे जीवन में आ गया है और अब तुम परमेश्वर की सुगंध हो जो लोगों के बीच में जा रही है। लेकिन वे जो मरने के लिए नियुक्त हैं उनके लिए वे मृत्यु की गंध भी है, अर्थात तुम्हारा इंप्रेशन लोगों पर रहेगा। जीने वालों के लिए जीवन की सुगंध होगी और जो तुम्हारे परमेश्वर की बात को नहीं मानेंगे, नहीं सुनेंगे, उनके लिए वो मृत्यु की गंध होगी। सो जब परमेश्वर स्मेल की बात करता, पिछली बार हमारी स्टडी बहुत अच्छी थी ना, मैंने आपसे पूछा था परमेश्वर सूंघता, आपने कहा नहीं, लेकिन जब वचन खोला तो हमने देखा कितनी खूबसूरत बातें हमने वचन में से देखी। खुशबू, हमारी दुआएं, वेदी पर चढ़ाने वाली चीजें, नूह ने चढ़ाई तो परमेश्वर को खुशबू मिली और हमारी दुआएं, हमारे पवित्र काम खुदा के सामने खुशबू के समान है, जो आज भी परमेश्वर के ऑल्टर पर खुशबू पैदा करते हैं। पवित्र लोगों के काम, पवित्र लोगों के काम कहाँ किए जाते हैं? स्वर्ग में या पृथ्वी पर? स्वर्ग में करने के लिए कोई काम नहीं आता, पृथ्वी। जब आप पृथ्वी पर परमेश्वर के भले काम करते हो तो उसकी खुशबू कहाँ जाती है? पॉसिबल है जी। कौन सूंघता आपकी अच्छी खुशबू को? परमेश्वर सूंघता। इससे अच्छा चीज आपको जीवन में क्या मिल सकती है कि खुदा मेरा ऐसा जीवन हो जिसमें से ऐसा अरोमा निकले जिससे तू सूंघ के खुश हो। मैं तेरे सामने प्रतिदिन प्रेजेंट होता रहूं और तू मेरी खुशबू को सूंघता रहे। रोमांस कम है इसमें। ये जो सोलोमन ने गीत लिखा है ना, स्त्री पुरुष के प्रेम का, ये बहुत कच्चा उदाहरण है, लेकिन दुनिया के हिसाब से बहुत सशक्त उदाहरण। परमेश्वर और उसकी प्रजा, परमेश्वर और उसके लोग के बीच का जो संबंध है, दुनिया की किसी चीज से उसको कंपेयर नहीं किया जा सकता। हालेलुया। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? इससे ज्यादा हम कुछ जानते ही नहीं। भाई, प्रेम के संबंध को हम इस दुनिया में कहां बोलेंगे? किससे तुलना करेंगे? अगर मैं कहूं कोई चीज बहुत सफेद है तो आप क्या, किससे तुलना करें? व्हाइटेस्ट जो आपको मालूम, बर्फ, ऊन बोल दोगे, कबूतर सफेद, उससे अच्छा कुछ व्हाइट आपको मालूम है? नहीं। लेकिन परमेश्वर की ज्योति इन सबसे ऊपर। आपके शब्द फेल हो जाते हैं, आपकी तुलना फेल हो जाती है। परमेश्वर की मोहब्बत जो मेरे और आपके लिए है, उसको सोलोमन अवेलेबल ज्ञान से बता रहा है कि इस दुनिया में आदम के पास जब हव्वा को ले गया परमेश्वर, तो आदम ने क्या बोला? आदम ने कुछ बोला, हव्वा को लेके गया परमेश्वर ने, हव्वा को दिया, ये लो आदम, ये मेरे हड्डी में की हड्डी है, ये मेरे मांस में का मांस है, और आज से इसका नाम
नारी होगा क्योंकि ये नर में से निकली है, कॉमन नेम भी, और हवा उसका प्रॉपर नेम भी रखा उसने, ठीक है। और क्या लिखा? दोनों एक साथ मिले रहेंगे, एक तन होंगे, और परमेश्वर लाया हवा को आदम के पास, और पुरुष अपने माता पिता को छोड़कर, कौन बोल रहा है? परमेश्वर नहीं बोल रहा, आदम बोल रहा है ना। आदम के पापा मम्मी थे क्या? हवा के पापा मम्मी थे क्या? तो फिर ये माता पिता की बात कहां से ले आया? हेलो, आदम कह रहा है परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया, हवा को मुझ में से बनाया है, फैमिली सिस्टम बनाया, सब समझ रहा होगा ना। और परमेश्वर ने बेस्ट दिया है ताकि मनुष्य आपस में मिले और पढ़े, और इन सब अच्छे रिलेशनशिप में माता पिता भाई बहन सब जितने संबंध होते हैं उसमें सबसे प्रगाढ़ संबंध कौन सा होगा? पति पत्नी का। अब सोलोमन कह रहा खुदा से प्रेम की बात करना चाहता हूं तो कौन सा उदाहरण पिकअप करेगा? इससे बेस्ट कुछ है क्या? इससे बेस्ट ना आदम के पास है और ना सुलेमान के पास। खुदा की मोहब्बत सिखानी है तो उसे ये रिलेशनशिप के साथ उदाहरण देकर सिखा। इसलिए श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को बहुत ज्यादा पढ़ना चाहिए, कुछ ज्यादा ही पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये हमें परमेश्वर के प्रेम के बारे में बताता और हमें साफ दिखाई देता है। इस पुस्तक में दिख जाता है कि स्त्री पुरुष का प्रेम उतना गहरा नहीं है जितना परमेश्वर का प्रेम मेरे और आपके साथ। हालेलुया। देखिए, कई बार रिलेशनशिप हमको हैंडल करता, थोड़ी गहरी बात बोल रहा हूं, समझ फिर वचन में जाए। कुछ चीजें हमें हैंडल करती हैं, कुछ चीजें हम हैंडल करते हैं। जब परमेश्वर हमें उद्धार देता है और जब परमेश्वर हमें अपने बेटे और बेटियां बना देता है तो हम हर रिलेशनशिप को हैंडल करते हैं। हालेलुया। एक लड़का एक लड़की के पीछे दीवाना हो गया, दोनों घर छोड़ के भाग गए, बोला इससे शादी करूंगा मैं, और वो बोलती नहीं मैं इससे शादी करूंगी। उनके रिलेशनशिप को कौन मैनेज कर रहा? एक फीलिंग है जो उनके अंदर। लेकिन जब हम परमेश्वर के निकट आ जाते हैं तब आप ये नहीं कहते कि मैं किसी के साथ भी भाग जाऊंगा क्योंकि मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। आपके रिलेशनशिप को कौन कंट्रोल कर रहा है? हालेलुया। आपका हर रिलेशनशिप किस में है? परमेश्वर में। सो रिलेशनशिप आपके सिर पे चढ़ के नहीं बोलता, परमेश्वर आपको उस रिलेशनशिप में प्रमोट करता। हालेलुया। दुनिया का कोई भी रिलेशनशिप जब तक परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल्ड और प्रमोट न किया जाए तब तक हम इस दुनिया में परमेश्वर के योग्य नहीं। इसको दूसरी तरह से इस पुस्तक में बार बार कहा गया है कि जब तक प्रेम अपने आप से ना उठे उसे उकसाना नहीं। हम देखेंगे उसको, बहुत अच्छी चीज होगी। और कैसे हमारी क्रिश्चियन लाइफ में हम जबरदस्ती उकसाने की कोशिश करते हैं और कैसे हम अपनी क्रिश्चियन लाइफ को शो के रूप में दिखाने की कोशिश करते हैं और जेन्युइन लव उसमें आ नहीं पाता। आगे देखने की कोशिश करें। तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के समान है, इसलिए कुंवारियां तुझसे प्रेम रखती है। तेरा नाम खुशबू फैलाने वाला है, तेरा नाम अट्रैक्टिव है, तेरा नाम अफेक्टिव है, प्रभावशाली। तेरा काम, एक आदमी करोड़पति, उसका नाम रख दिया गरीबदास। सही है क्या? एक आदमी को दोनों आंख से दिखाई नहीं देती, उसका नाम लिख दिया नयन सुख। हेलो, उसको नयन सुख है क्या? उंडेला हुआ नाम जो होता है वो अपने आप को प्रूव करता है। हालेलुया। जब नवमी अपने घर आई तो नवमी ने, लोगों ने कहा नवमी आ गई, नवमी आ गई, नवमी आ गई। लोगों ने क्या बोला और नवमी ने क्या बोला? मुझे नवमी का मतलब ब्लेसिंग आ गई, ब्लेसिंग आ गई, ब्लेसिंग आ गई, प्रेज द लॉर्ड, इसका नाम बहुत अच्छा है, नवमी बोलो। नवमी मुंह पर लाना भी, मेरा तो नाम बदल दो, क्या बोलो मुझे?
मारा क्योंकि यहोवा ने इसको, आजकल बहुत सारे आशीष घूम रहे हैं जिनको मारा ही बोल रहे थे। हेलो, दो नाम बहुत ज्यादा आजकल चल रहे हैं, आशीष है, अभिषेक है, और क्या है? हाँ? स्तुति, महिमा। ऐसा नहीं हो कि प्रार्थना, ऐसा नहीं हो कि लोग बोले भैया बदलो इसका नाम। हेलो, नाम ही बोली मेरा नाम बदल दो, यीशु ने बोला मेरा नाम बदलो। आकाश और पृथ्वी के नीचे उंडेले हुए नाम का मतलब समझो, इट्स पोर्ड आउट, उसका अपना मीनिंग है, उसका अपना प्रभाव है, उसकी अपनी महिमा है। वो ऐसा नाम है जो दुनिया में और कहीं नहीं दिया जाता। यशायाह नबी की पुस्तक 9वां अध्याय 2 वचन, आइज़ाया 9वां अध्याय 6वां वचन, आइज़ाया 9:6। क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कांधे पर होगी, और उसका नाम अद्भुत युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। सुनो, ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह का नाम नहीं बताया गया। ओल्ड टेस्टामेंट में यीशु मसीह का नाम नहीं बताया गया। न्यू टेस्टामेंट में बोला गया उसका नाम यीशु। यह क्वालिटेटिव नेम है। क्वालिटेटिव नेम मतलब इस नाम के गुण ये है। अब मैंने आपको बताया कैसे नाम और गुण डिफर होते हैं। हम बोलते कुछ है और उसके जीवन में होता। परमेश्वर कह रहा है जो पुत्र हम तुम्हें दे जा रहे हैं उसके नाम का क्या मतलब? उसके नाम का मतलब है अद्भुत युक्ति करने हारा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का। पूरा हुआ। यीशु तो नहीं मालूम था, लेकिन ये सब बातें उसके जीवन में। ओल्ड टेस्टामेंट में जो नाम दिया गया उसको एक नाम दिया गया, उसका नाम होगा इमैनुएल, अर्थात परमेश्वर हमारे। पूरा हुआ। प्रॉपर नेम यीशु मसीह का ओल्ड टेस्टामेंट में कहीं नहीं है, लेकिन उसके नाम की के यश की चर्चा पुराने नियम से शुरू हुई कि वो हमारे बीच में एक खूबसूरत नाम होगा। उसका नाम उंडेले हुए इत्र के, उसके समान दुनिया में दूसरा नाम नहीं है। ऐसा उंडेला हुआ इत्र, समझ रहे ना? नथिंग, नो वन लाइक हिम। वो सबसे उत्तम नाम है जो मुझे और आपको दिया गया। लूका का पहला अध्याय 31 वचन, लूक 1:31। देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा, और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा। उसका नाम यीशु रखना। किसने दिया नाम? परमेश्वर ने मरियम के पुत्र को नाम दिया। परमेश्वर ने नाम दिया। और यीशु मसीह ने इस दुनिया में आने के बाद कई लोगों के नाम चेंज कर दिए। जैसे पतरस बहुत कॉमन है। पतरस का ओरिजिनल नाम पतरस था क्या? मम्मी उसको छोटा था तो क्या बुलाती थी? जब तक मछली पकड़ता था दोस्त क्या बुलाते थे? शमौन, शमौन, शमौन। जैसे यीशु मिला तो क्या नाम रखा? पतरस। और आज हम उसको पतरस के रूप में ज्यादा जानते, शमौन के रूप में नहीं जानते। और प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखा मैं उसको एक नया नाम दूंगा। शाऊल का पौलुस। शॉर्ट करता हूं मैं, शॉर्ट करता हूं आपकी स्टडी। पास्टर ने याद दिला दिया। शाऊल का पौलुस, और भी नाम, याकूब। परमेश्वर का वचन मुझे बुआ नरगिस के पुत्र। परमेश्वर का वचन मुझे और आपको बताता है, प्रकाशित वाक्य में कलीसिया को लिखते हुए यीशु मसीह कहते हैं मैं तुझे एक नया नाम दूंगा। है किसी को मिला? प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियों को लिखे पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है जो जय पाएगा मैं उसे एक नया नाम दूंगा। केवल वो ही जानेगा और मैं जानूंगा। 3:12 पढ़िए। जो जय पाए उसे मैं अपने परमेश्वर के मंदिर में एक खंभा बनाऊंगा और वह फिर कभी बाहर न निकलेगा, और मैं अपने परमेश्वर का नाम
आप सबका नया नाम होगा। जो जय पाएगा उसको क्या होगा? मीनिंगफुल नेम मिलेगा। सुन रहा, मैं नहीं बोल रहा, बाइबल बोल रही। जो स्वर्ग जाएगा, परमेश्वर का नाम, नए यरूशलेम का नाम और परमेश्वर का नया नाम। परमेश्वर मुझे और आपको सुंदर नाम देगा। अभी जो नाम है ना हमारे, वो उतने खूबसूरत नहीं। वास्तविक नाम वो है जो परमेश्वर मुझे और आपको देगा। और परमेश्वर ने यीशु मसीह का नाम स्वयं रखा इस दुनिया में, किसी मनुष्य ने नहीं रखा। और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का नाम भी परमेश्वर ने जकरिया को बताया, है ना। ही गिव्स नेम्स। इससे हमको एक चीज समझ में आ जाती है कि परमेश्वर की ओर से नाम रखना कोई अजीब बात नहीं है। बहुत सारे केसेस हमने देख लिए, इंक्लूडिंग जीसस क्राइस्ट, है ना। बहुत सारे केसेस हमने देख लिए जहां प्रभु अपने लोगों का नाम रखता है। प्रकाशित वाक्य 19वां अध्याय 16 वचन, रेवल्यूशन 19:16। उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। अब यीशु मसीह के वस्त्र और जांघ पर परमेश्वर ने नाम लिखकर भेजा। ये क्वालिटेटिव नाम है। वो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का, जैसे ओल्ड टेस्टामेंट में दिया था, अद्भुत युक्ति करने हारा, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता, शांति। फिलिपियों 2 में लिखा, परमेश्वर ने उसको वो नाम दिया जो सब नामों में, नाम नहीं बदला, नाम को अप किया। हेलो, बाइबल स्टडी कर रहे हो। यीशु मसीह ने वहां पर लिखा, परमेश्वर यीशु मसीह ने शून्य तक अपने आप को दीन किया, इसलिए परमेश्वर ने उसको अति महान किया और वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो आकाश में, पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे सब उसके नाम के आगे। और परमेश्वर की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार करे। यीशु तो नहीं बदला, लेकिन उसके नाम को देखिए, जब तक वो बलिदान नहीं हुआ था वो नाम दिया गया था। इत्र का नाम है, ये स्टडी को ध्यान से सुनना। नाम को दिया भी और उस नाम को एलिवेट भी किया खुदा ने, क्योंकि वो बलिदान, परमेश्वर ने आपको एक खूबसूरत नाम दिया, अपना बेटा और बेटी बनाया। जब आप त्यागपूर्ण रीति से परमेश्वर के काम में आगे बढ़ते और अपने आप को समर्पित करते, वो आपके नाम को भी, हालेलुया। कैसे लेते लोग आपका नाम? आदर से लेते या नहीं लेते? परमेश्वर का वचन कहता है, यीशु का नाम तीनों लोकों में सबसे ज्यादा आदर। कितना आदर होगा? या हर घुटना झुकेगा। सीधे बैठ के आप उसका नाम नहीं ले सकते। नाम लेंगे तो कैसे लेना? घुटने टेक कर। और ऑप्शनल नहीं है कि कुछ ने लिया कुछ ने नहीं लिया। हर जीव, इट्स अ कन्फेशन, अंगीकार है, मानना पड़ेगा। जिन्होंने नहीं माना वो भी मानेंगे कि वो यीशु मसीह हमारा उंडेला हुआ नाम। आज चर्च के लिए वो उंडेला हुआ नाम, अपने आप में वो उंडेला हुआ नाम है, स्पष्ट हो गया। अब वो कलीसिया के लिए उंडेला हुआ नाम। श्रेष्ठ गीत का हीरो ऐसा नाम नहीं रखता, लेकिन उसके लिए लिखा गया कि तेरा नाम उत्तम। लेकिन एक्चुअली वो किसके लिए लिखा गया? यीशु मसीह के लिए। सुलेमान का नाम इतना श्रेष्ठ है क्या? नहीं। सुलेमिन का नाम इतना श्रेष्ठ है क्या? इनमें से किसी का नाम भी उंडेले हुए इत्र के समान नहीं है। आज यीशु मसीह के रेफरेंस, उस समय सुलेमान बहुत मशहूर था, कोई बात, लेकिन आज यीशु मसीह के बराबर कोई नाम उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता। हालेलुया। वो उंडेला हुआ नाम, और जो उसका नाम लेगा वो कभी लज्जित नहीं होगा। हालेलुया। आज बहुत सारे नाम दुनिया में लोग लेते, लेकिन जितने नाम लोग लेते सब लज्जित होंगे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह का नाम लेने वाला कभी लज्जित नहीं। मेरे साथ निकालिए लूका 24:27, लूक 24:27। समाज में, दुनिया के लिए आज उसका नाम क्यों महत्वपूर्ण? चर्च के लिए तो हमने देख लिया।
लूका 24:27, ठीक है ना? मुझे मन फिराव का प्रचार यीशु के नाम से ही किया जाए। 47 और यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। ठीक है, सेम चैप्टर, वर्स चेंज हो गया। मैंने 27 बोल दिया था। राइट वर्स क्या है? फिर से पढ़ दो। 47 फिर से। यरूशलेम से लेकर सब जातियों में मन फिराव का और पापों की क्षमा का प्रचार उसी के नाम से किया जाए। पूरी दुनिया में, यरूशलेम से लेके दुनिया के कोने कोने में उंडेला हुआ नाम एक ही नाम है। क्या नाम है? यीशु का नाम। और मन फिराव और पाप क्षमा का प्रचार एक ही नाम से किया जाएगा, और वो है यीशु का नाम। जब झोले के मारे हुए को यीशु मसीह ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, तो लोग कहने लगे कैसी बात कर रहा है? यीशु ने कहा, मैंने पहले ये बात इसलिए बोली कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पाप क्षमा करने का भी, अगर पाप क्षमा कहीं हो सकती, किसी नाम में हो सकती, तो वो यीशु के नाम। फिर क्यों तीरथ जा रहे हैं? क्यों हम नदी में नहा रहे हैं? क्यों हम कन्फेशन कर रहे हैं? और क्यों हम करोड़ों रुपया दान दे रहे हैं कि हमारे पाप क्षमा हो जाए? परमेश्वर कहता है, चीता अपने धब्बे को नहीं बदल सकता और हबशी अपनी चमड़ी को नहीं बदल सकता, वैसे ही कोई भी इंसान अपना एक पाप भी क्षमा नहीं कर सकता। पाप क्षमा का अधिकार केवल यीशु मसीह, उंडेला हुआ नाम। हालेलुया। पूरी दुनिया में एक ही नाम है जिसके द्वारा हमको छुटकारा मिलता है, और वो है यीशु का नाम। यूहन्ना 14:13, यूहन्ना 14:13, दुआ मांगने के लिए एक ही नाम। और जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूंगा, कि तुम पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। मांगना है तो किसके नाम से मांगना है? यीशु के नाम से। इसलिए हम हर दुआ को कैसे समाप्त करते हैं? यीशु के नाम से। पिता से मांगते हैं, लेकिन यीशु के नाम से। हर क्रिश्चियन को यह मालूम है कि बगैर यीशु मसीह के नाम के दुआ नहीं करनी है। मालूम है ना? हर विश्वासी को मालूम है ना? और कई बार हम लोग जब कोई इस तरह की दुआ करता है, परमेश्वर तेरे नाम से मांगते हैं, है ना, पिता तेरे नाम से मांगते, तो हम अनकंफर्टेबल हो जाते। मालूम आपको क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने मांगने के लिए यीशु मसीह का नाम दिया है, और यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, पिता से मांगते हो तो मेरे नाम से। सारे निवेदन पिता से रखो, लेकिन किसके नाम से रखो? क्योंकि वो उंडेला हुआ नाम अवेलेबल है। ऐसा तो नहीं लिखा एक्स लेगा वाई नहीं ले सकता यीशु का नाम। ऐसा तो नहीं लिखा कि एक्स के पाप क्षमा होंगे, वाई को किसी और को ढूंढना पड़ेगा पाप क्षमा के लिए। ऐसा है क्या? नहीं। परमेश्वर कह रहा है ये उंडेला हुआ नाम है। ये ऐसा नाम है जो दुनिया में आपका पति, आपका प्रेमी, आपका पिता, आपका बड़े से बड़ा रिलेशनशिप का इतना महत्वपूर्ण नाम नहीं हो सकता। ऐसा उंडेला हुआ नाम नहीं हो सकता जो यीशु मसीह। हालेलुया। यूहन्ना 21:31, 20:31 या 21 देखो। परंतु ये इसलिए लिखे गए कि तुम विश्वास करो कि यीशु ही परमेश्वर का पुत्र मसीह है, और विश्वास करके उसके नाम से जीवन पाओ। जीवन के विषय में मैंने तुम्हें क्यों लिखा? बहुत सारे दृष्टांत है मेरे पास। आपने 21 या 20 पढ़ा? 20:31, सॉरी, 20:31 इज द राइट रेफरेंस। वहां लिखा कि यीशु मसीह ने इतने काम किए कि जगत में अगर लिखे जाते तो जगत में भी नहीं समाते। इतने सारे काम किए उन्होंने, बहुत काम किए। ये क्यों लिखे गए? कि तुम सीखो, कि तुम विश्वास करो कि अगर कुछ काम होगा तो किसके नाम से होगा? यीशु के नाम से होगा, क्योंकि वो उंडेला हुआ। It's a name which is provided to this world. पूरी दुनिया को ये नाम दिया गया है कि वो इस उंडेले हुए नाम की खुशबू को अपने जीवन में पहचाने और उसको ग्रहण करें। प्रेरितों का काम 3 अध्याय 6वां वचन। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वो तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चलकर। यीशु मसीह नासरी के, मेरे पास सोना चांदी तो है नहीं, मेरे पास क्या है?
एक नाम। दुनिया की सबसे बड़ी दौलत तो एक तरफ रखो, उससे बढ़कर हमारे पास क्या है? हालेलुया। समझ रहे हैं आप? उससे उत्तम कुछ हो नहीं सकता, उससे श्रेष्ठ कुछ हो नहीं सकता। बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, मैं समाप्त करने की मोड़ पर हूं, इसलिए मैं आपसे कुछ एक बातें और कहना चाहूंगा। और आप निकालिए प्रेरितों के काम 4:12, एक्ट्स 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में एक ही नाम उंडेल दिया गया जिससे हम उद्धार प्राप्त कर सकते। कोलोसियों की पत्री 3 अध्याय 17 वचन में लिखा है, कुछ भी करो यीशु के नाम से करो। हमारे लिए उंडेला हुआ नाम है, हर विश्वासी के लिए यीशु का नाम उंडेला हुआ। वचन में या काम में जो कुछ भी करो सब प्रभु यीशु के नाम से करो। जी, नाम, हाँ, नाम के वैल्यू को समझो ना। अगर नाम से नहीं कर रहे हो तो तुम काम ही नहीं कर रहे हो। देखिए, इस इंपॉर्टेंस को समझना। मैं जजमेंट के समय में अक्सर ये कहता हूं कि यीशु मसीह ने कहा, मैं भूखा था तुमने मुझे खाना खिलाया, मैं प्यासा था। मतलब तुमने हर नीडी मनुष्य में यीशु मसीह को देखा। और यीशु के नाम का कैसे उपयोग करना, तो परमेश्वर ने यह भी कहा कि अगर तुम एक कटोरा पानी किसी को मेरे नाम से, एक तरफ 1 करोड़ रुपया, समझ लीजिए इसको, बहुत महत्वपूर्ण, ये 1 करोड़ रुपए की थैली है और ये 1 कटोरा पानी, ठीक है, मैं किसको दूं? हाँ, आप में से किसको दूं? चलो प्रशंसा को दिया, ये प्रशंसा लो, 1 करोड़ रुपया मैं तुम्हें आज गिफ्ट देता हूं। प्रशंसा उठ के नाचने लगी। फिर मैंने कहा, प्रशंसा तुमको प्यास भी लगी होगी, ये यीशु मसीह के नाम से 1 कटोरा पानी देता हूं। कौन सी चीज थी? जो मैंने 1 करोड़ दिया उसमें यीशु का नाम नहीं, मैं दे रहा हूं, खुश रहो, ऐश करो। और जब मैं 1 कटोरा पानी देता हूं उसका कोई मूल्य नहीं, शायद फ्री में लाया हूं नल में से, लेकिन मैंने कहा प्रशंसा ये प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं तुम्हें देता हूं, क्योंकि मैं उसका दास हूं। और मैं ये सोचता हूं कि जब मैं तुम्हें पानी पिला रहा हूं तो मैं अपने यीशु को पानी पिला रहा हूं, मैं तुम्हारी सेवा कर रहा हूं। कौन सा ज्यादा वैल्यू है? 1 कटोरा। इकोनॉमिक्स ऑफ द गॉस्पेल। प्रभु यीशु मसीह के यहाँ कौन सी चीज कीमती है, कौन सी चीज कीमती नहीं, इसलिए हम प्रभु के सामने अपने जीवन को रखें उंडेला बना। सॉन्ग ऑफ सोलोमन आप पढ़ रहे हैं। मैंने आज 2 मुख्य बातें बताई, एक तो स्पिरिट ऑफ म्यूजिक या स्पिरिट ऑफ वर्शिप, स्पिरिट ऑफ सिंगिंग, हम समझे उसको, और दूसरा उंडेले हुए नाम को सुनो। बाइबल स्टडी बहुत खूबसूरत हो जाएगी आपकी। मैं कह रहा हूं प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता तो भूल ही जाओगे आप जब तक इसके आखिर में हम जाएंगे ना। आप बोलोगे कि पास्टर वो तो बात ही मत करो, अब तो हमें खुदा की मोहब्बत दिखाई दे। क्यों? क्योंकि इट्स इनकम्पैरेबल, उसकी तुलना नहीं की जा सकती। एक बच्चे को किसी ने बोला यूहन्ना 3:16 सुना, बोलना शुरू किया उसने, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, भूल गया, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, बार बार। तो टीचर ने बोला आगे तो बोल, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि हद ही कर दी। शायद ये वर्ड ज्यादा अच्छा था, है ना, ज्यादा स्वीट लगता ना। इवन अपना पुत्र दिया जो बलिदान, विश्वास करेगा अनंत जीवन पाएगा, बड़ा खूबसूरत है, लेकिन बच्चे का कहना भी कम खूबसूरत नहीं। मधु से भी उत्तम है तेरा वचन, क्या मतलब? मधु से भी मीठा है ना, लिखा है साम 19 में। क्या मतलब? सबसे मीठा क्या है अपने पास? मधु है शायद। उस समय में सबसे मीठा मधु, मीठा और टेस्टी भी होना। मधु में आप शक्कर नहीं मिलाते, मधु अपने आप में टेस्टी होता है और खाने लायक। शक्कर को तो चाय में इसमें उसमें डालना पड़ता है। शक्कर अपने आप में कोई विशेष टेस्ट लेकर नहीं आती, मीठी लगती जरूर है, लेकिन मधु अपने आप में मीठा होता है, उसमें कुछ मिलाने की जरूरत है। परमेश्वर का वचन कहता है यीशु का नाम जो है, उसका वचन जो है वो मधु से भी। हमारे शब्द हार जाएंगे और उसकी मोहब्बत जीत जाएगी।
हालेलुया। हमारे शब्द हार जाएंगे और यीशु का नाम जीत जाएगा जब हम श्रेष्ठ गीत को श्रेष्ठ तरीके से परमेश्वर के अनुमति से पढ़ेंगे। प्रभु अपने वचन को आशीष। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू। कोई भी एक जन धन्यवाद।